हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आर डी एम एल टी 29। तो डियर फ्रेंड्स, ये एमसीक्यूज का हमारा 33 पार्ट है और अभी आने वाले एग्जाम्स है पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स सीआरई का। एम्स सीआरई का अभी वैकेंसी निकली है तो एग्जाम्स उसका दिसंबर में आएगा और पीजीआई चंडीगढ़ का भी एग्जाम्स आने वाला है। तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ले गया हूँ। ये एमसीक्यू एक बार आप जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और बाकी एमसीक्यूज की वीडियो हमारी चैनल पे है, उनको आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी कैंडिडेट नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आरडी मेडिकल साइंस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगी पीडीएफ। जिन बच्चों को सेपरेटली चाहिए उनके लिए 11 रुपये का चार्जेस है, वो अपने व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, 11 रुपये का चार्ज फोन पे करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। ऑल द फॉलोइंग साइटोकाइनेज आर इन्वॉल्व इन ट्यूमर इम्यूनोलॉजी एक्सेप्ट। ट्यूमर इम्यूनोलॉजी में कौन से साइटोकाइनेज इन्वॉल्व नहीं है? सिर्फ एक को छोड़ के सभी इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ एक को बताना है जो इन्वॉल्व इसमें नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब होता है जो उसको छोड़ना है। गलत आंसर क्या है यहाँ पे ये देखना है। इस टाइप के कंफ्यूजन क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं पीजीआई चंडीगढ़ में। तो साइटोकाइनेज क्या होते हैं? एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे ब्लड में इंडिकेटर का काम करते हैं, केमिकल्स को मैसेज को पहुंचाने का काम करते हैं। छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं। तो ये सभी साइटोकाइनेज है, यहाँ पे साइटोकाइन्स है ये। टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरफेरोन गामा और इंटरफेरोन 1, ये सभी साइटोकाइन्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर है और इंटरफेरोन अल्फा, तो यार राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा 2 नंबर का। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर। इसमें क्या होता है कि आईएल इंटरफेरोन जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। IFN, IFN-B, IFN-Y। इसी तरह से ये इंटरफेरोन अल्फा वाई हो गए। इसी तरह से इंटरल्यूकिन होते हैं। इंटरल्यूकिन क्या होते हैं कि भाई IL-1, IL-2, IL-6, IL-12, IL-10 और 12 इस तरह के होते हैं। ठीक है, इंटरल्यूकिन। तो यहाँ पे ये इंटरफेरोन जगह पे इंटरल्यूकिन आएगा, ऑप्शन नंबर 4 में इंटरल्यूकिन। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा the usually internal diameter of the needle in cytology of intrathoracic masses is। इंट्रा, जब भी हम निडल साइटोलॉजी करते हैं, कोई भी फिनिशिंग करते हैं, तो इंट्राथोरेसिक की मास के पूछा है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, इंट्राथोरेसिक के लिए कौन से कितने नंबर की साइटोलॉजी निडल हम इसमें यूज करते हैं? तो मोस्टली ज्यादा अगर आप देखते हैं 18 से 22 या 21 गेज की नीडल्स हम यूज करते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पे इन्होंने में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का, ये वाला। ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। 0.6 से 0.7, ये कि इन्होंने आप एवरेज बताई है। किसी किसी बुक के अंदर आपको ये वाला भी मिल सकता है। ठीक है, तो वो आपको ऑप्शन देख के ही आंसर देना होता है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं डीएचए एग्जाम में, क्योंकि डीएचए की बुक है, उसी में से आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन से। तो बड़े ध्यान से देना होता है कि आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, क्या एवरेज साइज दिया गया है। तो किसी भी चीज को पढ़ते हैं ना तो उसे गोज में पता होना चाहिए और में भी पता होना चाहिए। इंटरनल डायमीटर पूछा है उन्होंने यहाँ पे। तो 21-22 गोज को हम 0.1 मानते हैं, 21 गोज को 0.6 ठीक है, तो 18 से गोज से 22 गोज की एवरेज के लिए आप दोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन ये 0.607 है तो ये आपका 0.6 से 0.7 उन्होंने एक एवरेज लेके यहाँ पे बताई है कि कितने गोज की नीडल यूज होती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट पीपीटिंग टेक्निक मेथड आर यूजुअली एम्प्लॉयड। किस टाइप की टेक्निक पीपीट टेक्निक यूज की जाती है लैब के अंदर ज्यादातर? तो फॉरवर्ड, रिवर्स और रिपीटेटिव। तो यहाँ पे किस टाइप की पीपीटी हम लैब के अंदर यूज करते हैं? देखिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे
ऑल हो जाएगा, ऑल ऑप्शन, ठीक है। फॉरवर्ड, रिवर्स और रिपीटेटिव यूज करते हैं। तो फॉरवर्ड पीपीटी पीपीटिंग जो होती है वो हम उसमें क्या होते हैं कि सैंपल्स लेते हैं पीपीटी से, उसमें उन सैंपल्स को ले जाते हैं जो बिल्कुल थिन लिक्विड होते हैं, बिल्कुल पतले, जैसे कि वाटर हो गया, आपका स्लाइन्स हो गए, बफर्स हो गए, इस टाइप के यूज किए जाते हैं इस वाले पीपीटी से, फॉरवर्ड से। और रिवर्स जो होती है इसमें थिक सैंपल लिया जाता है, जैसे ब्लड का है, आपका प्लाज्मा का है, ठीक है, या ग्लिसरोल का सैंपल टाइप के होते हैं, इस टाइप के थिक वाले सैंपल इसमें यूज किए जाते हैं। और रिपीटेटिव जो पिपेट्स होती है आपकी, इसमें क्या यूज होता है, इसमें सेम वॉल्यूम की मल्टीपल टाइम्स की पिपेट लगी होती है, जैसे एलाइजा वगैरह हम यूज करते हैं ना, अगर आपको ज्यादा सैंपल उठाना था, कोई भी चीज बार बार लेने पड़ रही है, तो उसमें मल्टीपल वो लगी रहती है, टिप्स लगाने के ऑप्शंस होते हैं। एक ही बार में आप जितना सैंपल उठाओगे तो 8 से 10 टिप्स लगी होती हैं, इकट्ठा सैंपल एक ही बार आ जाएगा, और उसको एक ही बार आप उसको डिस्पेंस कर देंगे जहाँ पे डालना होता है प्लेट के अंदर। ये वाली पिपेटिंग होती है वो एलाइजा में यूज होती है, रिपीटेटिव वाली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रोजन रेड ब्लड सेल्स मस्ट बी स्टोर्ड। फ्रोजन रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो कितने उसमें स्टोर की जाती हैं, तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 का है, ये वाला -65, और इससे नीचे भी आरबीसी ग्लिसरोल के अंदर जो उसको स्टोर किया जाता है, ग्लिसरोल के अंदर स्टोर किया जाता है। तो ये ब्लड बैंक की क्वेश्चन है, इसकी मैं एक वीडियो सेपरेटली पार्ट भी मैंने बना रखे ब्लड बैंक के RDMLT 29 पे ही, बहुत सारी वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उनको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा एमसीक्यू एग्जाम से पहले। द इंफॉर्मेशन इन द जीन डीएनए इज कॉपी टू मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए बाई विच प्रोसेस, यानी कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए में कॉपी करते हैं उस चीज, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए का, ट्रांसक्रिप्शन उसको बोला जाता है, जब डीएनए से हम उसको आरएनए में कन्वर्ट करते हैं ना, उस कंडीशन को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शंस। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग वैल्यू इज मोस्ट लाइकली टू बी नॉर्मल इन पेशेंट प्लास्टिक एनीमिया। प्लास्टिक एनीमिया में ऐसे कौन सी वैल्यू होती है जो मोस्ट नॉर्मल मिलती है, अदरवाइज प्लास्टिक एनीमिया में सभी सेल्स हमारे लो हो जाते हैं। आरबीसी काउंट प्लास्टिक एनीमिया के क्या होते हैं, जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटेट सभी सभी सेल्स आपके लो हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लेम्फोसाइट्स जो होते हैं ये नॉर्मल्स होते हैं, अदरवाइज ये आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट, ये सभी के सभी लो हो जाते हैं, सभी ब्लड सेल्स उसके अंदर प्लास्टिक एनीमिया में लो हो जाते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है हमारा सॉरी, मुरेगजिला ल्यूकेंटा मोर्फोलॉजिकली अपीयर एज, ये बैक्टीरिया होता है, डिप्लोकोकाई, कोमासेप, थिक ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई या ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ये एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है मोर्फोलॉजिकल ल्यूकेंटा मोर्फोलॉजी किस टाइप का पेयर शो करते हैं, उसमें क्या होता है थिक ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई होते हैं, ये एक बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है आई इन्फेक्शन कोज करता है, ये नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होता है, एरोबिक होता है, और आई इन्फेक्शन कोज होता है, कंजक्टिवाई वगैरह, ठीक है, आंखों में रेडनेस रहना, इस टाइप के। और जो इसकी ग्रोथ होती है वो ब्लड अगार के अंदर इसकी ग्रोथ होती है, और इसकी जो ऑक्सीडेज इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। तो इन चीज़ों का हम नोट करते हैं ना, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर शेयर की लाइक और कीजिएगा दोस्तों, ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। हिस्टोलॉजिकली ऑल गैस्ट्रिक कार्सिनोमा आर कंपोज्ड ऑफ, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा किससे होता है, किससे होता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, तो इसमें देखते हैं कि पेपिलरी इन ग्रोथ, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में क्या होता है, किस चीज से मिलकर होता है ये, पाइपिलरी इन ग्रोथ, वेल डिफाइंड नियोप्लास्टिक ग्लैंड, मेटाप्लास्टिक इंटेस्टाइनल सेल्स एंड द गैस्ट्रोम्यूकस सेल्स, दिस डिसऑर्डरली मासेज एंड आइसलैंड ऑफ द सेल्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, इसका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पे, मेटाप्लास्टिक इंटेस्टाइनल सेल्स एंड गैस्ट्रोम्यूकस सेल्स। नेक्स्ट है हमारा ओवा रिकवर्ड फ्रॉम द स्टूल आर यूटिनली यूज टू डायग्नोस इन्फेक्शन कोज्ड बाय ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो ओवा होता है रिकवर्ड फ्रॉम द स्टूल आर यूटिनली, ठीक है, तो ओवा कौन से स्टूल में मिलता है, इनमें से कौन सा जो होता है जो स्टूल में ओवा रिलीज करते हैं,
सिर्फ एक को छोड़ के, निकेटर अमेरिकेंस, एस्केज लम्ब्रिकोइड्स, ट्राइचेरिस ट्राइचूरा और स्ट्रोंगलोइड स्ट्रोलिस। तो ये क्या होता है, स्ट्रोंगली जो स्टोरेज जो होता है ऑप्शन 4 है, ये ओवर रिलीज नहीं करता स्टूल में, ये लार्वा रिलीज करता है। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4। नेक्स्ट है हमारा, द डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप इज यूजफुल इन फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन फॉर सिफिलिस। सिफिलिस के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, तो ये पेपर के अंदर बहुत ज्यादा आता है सिफिलिस वाला। देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होता है वहाँ पे VDRL। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, VDRL। और उसके लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, और ये होता है ट्रेपनोमा पेरिडम इमोबिलाइजेशन। तो ये क्या होते हैं, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं इसके सिफिलिस के। बट इन्होंने यहाँ पर डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि उसको जो हम कार टेस्ट लगाते हैं उसको डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी में उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसमें देखा जाता है इसे एंटीबॉडीज को। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन एक तरह से देखा जाए तो कोई भी नहीं है। ठीक है, और एक तरह से देखा जाए तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। अब 4 कैसे होगा, क्योंकि कुछ पुरानी बुक्स जो होती हैं उनके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है इसको, VDL के कार्ड टेस्ट को जिसको हम लगाते हैं टेस्ट, उसमें फ्लोकुलेशंस होते हैं, फ्लोकुलेशंस को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, लाइट माइक्रोस्कोप में वो भी। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर VDL हो जाएगा। बट अगर डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप के साथ देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन कोई भी नहीं होगा। तो मैंने जिस बुक से यहाँ कुछ उठाया वहाँ पे इसका आंसर इन्होंने VDL ही दे रखा है, इसलिए मैं आपको VDL बता रहा हूँ, पर दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप पे देखी जाती है उसकी वो फ्लोकुलेशंस आते हैं VDL के अंदर, उस फ्लोकुलेशंस की वजह से ही यहाँ पे इन्होंने इसका आंसर VDL दिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाई टोटल काउंट इज टर्म्ड एज। हाई टोटल काउंट्स, हाई टोटल काउंट्स का मतलब क्या होता है, जो आपके टोटल काउंट्स जो होते हैं हम बोलते हैं WBC को। तो टोटल काउंट्स में हाई क्या है, ल्यूकोपीनिया बोलते हैं उसको, ल्यूकोसाइटोसिस या हाइपरसाइटोसिस या हाइपोसाइटोसिस। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा 2 का, ल्यूकोसाइटोसिस बोला जाता है हाई चीज को। ठीक है, सिस लगा हुआ है तो मतलब चीज आपकी बढ़ी हुई है, और पी ने लगा हुआ था आपको कोई भी सेल से डिक्रीज हो रखा है। हाइपर का मतलब होता है अधिक। ठीक है, हाइपर का मतलब अधिक और हाइपर का मतलब होता है कम। तो ये सेल यहाँ पे जो है टोटल काउंट बताएगा तो ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूको मतलब सेल्स वाइट, और साइटोसिस का मतलब इंक्रीज हो जाना, तो व्हाइट सेल जो होते हैं वो इंक्रीज हो रखे हैं यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन आपका हमारा हो जाएगा 2। नेक्स्ट है हमारा, एस्पोन्डिया फॉरेस्ट यो इज कोज्ड बाय। एस्पोन्डिया फॉरेस्ट कोई एक डिजीज होती है, वो किसके द्वारा कोज की जाती है, तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर का, लिस्मानिया ब्रोसिलेनेसिस, लिस्मानिया ब्रोसिलेनेसिस। तो नेक्स्ट है हमारा, वायरस कोजिंग मम्स। मम्स कौन सा वायरस कोज करता है, ऑर्थोमाइक्सो वायरस, पैरामाइक्सो वायरस, रिट्रोवायरस, नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 नंबर का, पैरामाइक्सो वायरस। ये कहते हैं कि निमोनिया वायरस होता है जो कोज करता है मम्स। नेक्स्ट है हमारा, ट्राइसोडियम साइट्रेट एक्ट बाई। ट्राइसोडियम साइट्रेट का क्या काम होता है, ट्राइसोडियम साइट्रेट क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं ब्लड को क्लॉट होने से बचाने के लिए। तो उसका क्या मेन काम होता है, चेलेटिंग कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम के साथ में बाइंड होकर उसको क्लॉट होने से रोकता है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1। नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेन इज यूज फॉर डेमोस्ट्रेशन ऑफ द माइसीलियम एंड राउंडेड फंजाई इन द टिश्यू। टिश्यू के अंदर हम फंजाई को देखने के लिए कौन से स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्टेन मैंने आपको बता रखी है जब मैंने RD मेडिकल साइंस में हिस्टोलॉजी क्लास ली थी, हिस्टोपैथोलॉजी, उसके अंदर मैंने स्टेनिंग बताई थी बहुत सारी। तो वो स्टेन से इसके अंदर यूज की जाती हैं। ठीक है, तो सबसे कॉमन स्टेन है, इस कॉमन स्टेन का नाम है हमारी का पास स्टेन।
PAS, ठीक है। पास स्टेन है पेरियोडिक एसिड शिफ्ट मेथड, तो ये वाली स्टेन इसमें यूज की जाती है हमारी। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो जब तक एग्जाम होगा तब तक मैं और भी लेके आऊंगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट इतनी है, बस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और ये पीडीएफ हमारे आरडी मेडिकल साइंस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपको। कुछ बच्चों को कमेंट होते हुए हम टेलीग्राम नहीं चलाते, तो यार टेलीग्राम नहीं चलाते तो अपने व्हाट्सएप पे ले लीजिए। ओनली 11 रुपए का पे करके, आप फोन पे करके, आपको इस नंबर पे फोन पे करना है। मैं आपको बता देता हूँ। फोन पे आपको पहले आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको किस नंबर पे। 98 91 11 0842, ठीक है। तो इस नंबर पे आप अपना इस वीडियो का स्क्रीनशॉट, ये वाला जो स्क्रीनशॉट भेजिएगा आप मेरे को, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ओनली मात्र 11 रुपए करने, कोई बड़ी वो अमाउंट नहीं। 11 रुपए आप अपने 250 के समथिंग एमसीक्यूज हैं, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। इनको आप पढ़ लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, अपनी बुक वगैरह में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि बार बार जब भी एग्जाम आए तो आप उनको आप एक बार रिविजन करके जा सकेंगे एग्जाम देने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं भैया, आपको काम आने वाली चीज़ें होती हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। जो भी बच्चे प्रो मैट्रिक एग्जाम की बुक्स लेना चाहते हैं, वो हार्ड कॉपी हमारे पास अवेलेबल होती है, बाय कोरियर आप घर पे पहुंच जाएगी। ठीक है, कुछ मिनिमम प्राइस होते हैं उसके, फिर वो हम किसी बुक टाइप से टाइप कर रखा है, इसलिए वो मिनिमम प्राइस में आपको दे देते हैं। और उनसे लेके मैं आपको शेयर कर देता हूँ, अपने घर पे एड्रेस पे सेंड कर देता हूँ बाय कोरियर स्पीड पोस्ट के द्वारा। तो गाइस, थैंक यू।